ओम। प्यारे बच्चों, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे जाएगा, खाएगा, पिएगा, खेलेगा इत्यादि। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होती है। शैल जो आएगी आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, अन्य सभी के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग होता है। कहीं अनिवार्य या धमकी वगैरह हो, उसके वाक्य अभी बाद में देखेंगे हम। फिलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं शुरू में कि इसकी जो पहचान होती है मैंने आपको बता दी। गा, गी, गे हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होती है। आई वी सब्जेक्ट के साथ, आई के और वी के सब्जेक्ट के साथ हमेशा शैल आती है, और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। कहीं कंपलसरी कार्य हो, उसमें हम अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले भी ऐसे ही केवल यही वाक्य पढ़ लेते हैं हम। मैं वाक्य बना देता हूँ। पहला वाक्य देखते हैं हम बनाकर। मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो कैसे बनेगा ये? इसका नियम मैं पहले बता दूं, मैंने नियम लिखना भूल गया, मैं नियम लिख देता हूँ इसका कैसे बनेगा। वैसे नियम तो वही है जो सभी सेंटेंस में बना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट सेंटेंस। लिख देता हूँ मैं। पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस, SENTENCES सेंटेंस। बाकी जो हमारा बाद है, बाकी बचा सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, वो बन जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें आई है, यही बना देता हूँ मैं, नीचे बनाता हूँ। आई हेल्पिंग वर्ब आई के साथ मैंने बताया था, आई और वी के साथ शैल आती है, तो शैल आ जाएगी SHALL। आई शैल पढ़ने की होगी रीड, READ रीड। और यह बुक, यह पुस्तक, तो आ जाएगी दिस बुक, दिस BOOK बुक, फुल स्टॉप है। तो कैसे बनाइए? मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा, आई शैल रीड दिस बुक। अगला वाक्य करते हैं। अगला वाक्य है हम वहाँ जाएंगे। वहाँ पे ऊपर चंद्रबिंदु आएगा, हम वहाँ जाएंगे। तो आगे बना देता हूँ इसको मैं, छोटा ही वाक्य है, हमारा सेंटेंस है। हम क्या आ जाएगी वी, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ आ जाएगी शैल, जाने की गो, और वहाँ क्या आ जाएगी देयर। हम जाएंगे वहाँ, वी शैल गो
देयर, फुल स्टॉप। अगला वाक्य देख लेते हैं। हम कल यहाँ आएंगे, लिख देता हूँ मैं। वाक्य है वह कल यहाँ आएगा, वह कल यहाँ आएगा। तो वह की आ जाएगी ही, और वह के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ही के साथ विल। आने की होती है कम, COME, कम। और यहाँ 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 की आ जाएगी हियर, और कल क्या आ जाएगी टुमारो, TOMORROW, TOMORROW, टुमारो। तो कैसे बनाए, ही विल कम हियर टुमारो, फुल स्टॉप। वाक्य था हमारा यह है, वह कल यहाँ आएगा, वह कल यहाँ आएगा। तो कैसे बना, ही विल कम हियर टुमारो। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वाक्य है फौजी देश की रक्षा करेंगे। फौजी होता है सोल्जर, फौजी करेंगे देश की रक्षा, ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो द सोल्जर, सोल्जर SOLDIERS, सोल्जर्स विल, रक्षा करने की होती है डिफेंड, डिफेंड, डिफेंड DEFEND, डिफेंड द कंट्री, देश की नहीं, द कंट्री, COUNTRY, फुल स्टॉप। कैसे बना, द सोल्जर विल डिफेंड द कंट्री। अगला वाक्य देखते हैं। कल से बोर्ड के पेपर शुरू हो जाएंगे। अगला वाक्य हमारा, कल से बोर्ड के पेपर शुरू हो जाएंगे। तो ये बनेगा बोर्ड एग्जाम, नीचे बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बोर्ड BOARD, बोर्ड एग्जाम EXAMS विल, शुरू होने की भी स्टार्ट, START, स्टार्ट, कल से यानी फ्रॉम टुमारो, FROM, फ्रॉम टुमारो, TOMORROW, टुमारो, टुमारो। बोर्ड एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, बोर्ड एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। अगला वाक्य देखते हैं। हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बना देता हूँ इसके सामने ही। हर व्यक्ति का होता है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी EVER, एवरी, BOD, एवरीबॉडी, DY, विल, मिलेगा मतलब गेट, प्राप्त करेगा जी, गेट, रोजगार की होगी जॉब, JOB, जॉब, एवरीबॉडी विल गेट जॉब, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। अब कुछ वाक्य हम ऐसे कर लेते हैं जिनमें संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन, विश्वास आदि वगैरह होते हैं। ऐसे वाक्य कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, पहले देख लेते हैं। यदि वाक्य से संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन,
विश्वास आदि प्रकट होते हों, जिनमें संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन, विश्वास आदि प्रकट होते हो, तो उसमें आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं, और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम सेल का प्रयोग कर देते हैं। उसमें सेल का प्रयोग होगा, हम नहीं, सेल का प्रयोग होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। यदि किसी वाक्य में संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन, विश्वास आदि शब्द प्रकट होते हैं, ऐसे वाक्य में धमकी, इच्छा, आदेश मिलते हैं, तो उसमें आई और वी के साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और अन्य सब्जेक्ट के साथ सेल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। चलो वाक्य बनाकर देख लेते हैं, तब समझ में आएगा आपके। वाक्य देख लेते हैं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यानी इसमें धमकी मिल रही है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसमें धमकी वाला वाक्य है। तो कैसे बनाएंगे? आई के साथ सेल की जगह विल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। आई विल, जान से मारने की होती है किल, KILL, किल यू। फुल स्टॉप। आई विल किल यू। अगला वाक्य देख लेते हैं। पेन गड़बड़ कर रहा है आज। अगला वाक्य है हमें वहां जाना ही पड़ेगा, तो इसमें बाध्यता है, हमें वहां जाना ही पड़ेगा। तो सामने लिख देता हूं मैं इसके, वी, हमें की वी, विल गो देयर, वी विल गो देयर, वी के साथ विल आ जाएगी। अगला वाक्य देख लेते हैं। वह मेरी मदद जरूर करेगा, इसमें अनिवार्यता है, वार्यता। तो कैसे बनाएंगे? ये बना देता हूँ इसे। ही सेल, इसमें आ जाएगा ही के साथ सेल। हेल्प, HELP, हेल्प मी, वह मेरी मदद जरूर करेगा, यानी सहायता जरूर करेगा, मी। फुल स्टॉप। तो कैसे बना? ही शैल हेल्प मी, वह मेरी मदद जरूर करेगा, ही शैल हेल्प मी। अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य है तुम्हें यहाँ आना ही होगा, तुम्हें यहाँ आना ही होगा, इसमें भी बाध्यता है। तो कैसे बनाएंगे इसको? जैसे सामने बनाता हूँ, तुम्हें क्या आ जाएगी? यू के साथ सेल आ जाएगी, SHA सेल। यू सेल, आने की होगी कम, COME कम। यहाँ की आ जाएगी हियर, HERE, हियर। फुल स्टॉप। यू सेल कम हियर। इस तरह के वाक्य यदि आते हैं बाध्यता का, अनिवार्यता का या धमकी के, तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। आई वी के साथ विल आ जाएगी, और बाकी सब के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ सेल आ जाएगी। इस तरह के वाक्य होते हैं। कुछ वाक्य होते हैं फ्यूचर एक्शन को दर्शाने के वाले विभिन्न तरीके होते हैं। फ्यूचर एक्शन को दर्शाने वाले विभिन्न तरीके होते हैं। जैसे कुछ वाक्य ऐसे बनते हैं गोइंग टू, जिनमें गोइंग टू का हम प्रयोग करते हैं जब व्यक्ति किसी कार्य को निकट भविष्य में शीघ्र ही करने वाला हो। जब कोई व्यक्ति
निकट भविष्य में शीघ्र ही उस कार्य को करने का इरादा रखता हो, तो वे वाक्य हमारे गोइंग टू से बनते हैं। गोइंग टू से बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को निकट भविष्य में शीघ्र ही करने का इरादा रखता हो, तो वे गोइंग टू से बनते हैं। देखते हैं कैसे बनते हैं। मैं वाक्य लिख देता हूँ पहले। जब ऐसे वाक्य होते हैं, मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूँ। जा रहा हूँ यानी भविष्य में खरीदेगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इस वाक्य को, मैं एक नई बाइक खरीदने वाला हूँ या खरीदूंगा। मैं एक नई बाइक खरीदने वाला हूँ या खरीदूंगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं एक बाइक खरीदने जा रहा हूँ या मैं एक नई बाइक खरीदने वाला हूँ या खरीदूंगा। तो ऐसे वाक्य कैसे बनाएंगे हम। देखो कैसे बनाएंगे। मैं की आ जाएगी आई एम गोइंग टू। बताया था ना गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। तो गोइंग टू परचेज, PURCHA ऐसे। परचेज मीन्स होता है खरीदना, ANEW। न्यू बाइक, BIKE बाइक। आई एम गोइंग टू परचेज ए न्यू बाइक, फुल स्टॉप। एक वाक्य और देख लेते हैं इस टाइप का ही। वह नई पुस्तक लिखने जा रही है। वह नई पुस्तक लिखने जा रही है यानी लिखेगी। वह नई पुस्तक लिखेगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। वह नई पुस्तक लिखेगी या वह नई पुस्तक लिखने जा रही है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम। सी, वह क्या आ जाएगी, सी इज है गोइंग टू लिखने की होती है राइट, WRIT। फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी इसमें। राइट ए न्यू, NE न्यू, नई बुक, BOOK बुक। शी इज गोइंग टू राइट ए न्यू बुक। वह नई पुस्तक लिखने जा रही है, नई पुस्तक लिखेगी। कुछ वाक्य सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं जब हमारा कोई प्रोग्राम कैलेंडर या फिर टाइम टेबल के अनुसार पहले से ही निर्धारित होता है, फिक्स होता है। पहले से ही हमारा कार्यक्रम निर्धारित होता है कैलेंडर हमारे या टाइम टेबल के अनुसार, तो वे सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। सेंटेंस हमारे वे फ्यूचर में बोले जाएंगे, लेकिन बनाते हैं उनको सिंपल प्रेजेंट में है। देखो कैसे बनाते हैं। बना के मैं आपको एक दो वाक्य बना के देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कल गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कल गुजरात का दौरा करेंगे। तो कैसे बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम PRIME प्राइम मिनिस्टर, MINISTER प्राइम मिनिस्टर। दौरा करने की होती है विजिट, तो विजिट्स आ जाएगा, VISITS विजिट्स। विजिट नहीं विजिट्स हो जाएगा ये। गुजरात टुमारो, TOMORROW फुल स्टॉप। तो कैसे बनेगा। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स गुजरात टुमारो। वाक्य देख लेते एक दो और। कैसे मिस्टर राजीव 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त हो रहे हैं या निवृत्त होंगे।
सेवानिवृत्त होंगे या हो रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? मिस्टर राजीव, RAJEE, राजीव रिटायर, सेवानिवृत्त होती है रिटायर्स, रिटायर तो एस लगा देंगे, RETIRES, रिटायर्स, रिटायर एस लग जाएगा तो रिटायर्स ऑन 31 मार्च, MARCH, मार्च। मिस्टर राजीव रिटायर्स ऑन 31 मार्च। अगला वाक्य है, बोर्ड की परीक्षा 4 मार्च से शुरू है। बोर्ड की परीक्षा 4 मार्च से शुरू है या होगी। तो कैसे बनाएंगे? बोर्ड BOARD, बोर्ड एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस, स्टार्ट शुरू होने की होगी, स्टार्ट्स, STARTS, स्टार्ट्स फ्रॉम 4 मार्च यानी 4 मार्च, MARCH, बोर्ड एग्जामिनेशंस स्टार्ट्स फ्रॉम 4 मार्च, फुल स्टॉप। बोर्ड एग्जामिनेशंस स्टार्ट्स फ्रॉम 4 मार्च। कुछ वाक्य हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बनाते हैं जो फ्यूचर के ही होते हैं। वो कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। एक वाक्य लिखते हैं, 1-2 वाक्य बनाकर देख लेते हैं। आज हम शोले फिल्म देखेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको? फ्यूचर में बनाएंगे, फ्यूचर में, लेकिन ये माना जाएगा, बनाएंगे कंटिन्यूस में, माना जाएगा फ्यूचर में। तो कैसे बनाएंगे? टुडे, TODAY, टुडे हम, टुडे वी आर watching, WATCHING, watching शोले, SHOLE, शोले फिल्म, FILM, फिल्म। टुडे वी आर वाचिंग शोले फिल्म। वाक्य है, आज हम शोले फिल्म आज हम शोले फिल्म देखेंगे। टुडे वी आर वाचिंग शोले फिल्म। अगला वाक्य देख लेते हैं बनाकर एक और। वाक्य है, मुख्यमंत्री आज मेरठ आएंगे। मुख्यमंत्री आज मेरठ आएंगे या आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज मेरठ आ रहे हैं या आएंगे। तो कैसे बनाएंगे? नीचे बना देता हूँ। चीफ मिनिस्टर, CHIEF, चीफ मिनिस्टर, MINISTER, मिनिस्टर इज आ रहे यानी इज कमिंग, COMING, कमिंग टू मेरठ, MERRUT, मेरठ। गलत लिखेगा स्पेलिंग, MERRUT, मेरठ। ये स्पेलिंग गलत लिखी गई थी, MERRUT, मेरठ। टुडे, TODAY, टुडे। तो कैसे बनेंगे? चीफ मिनिस्टर इज कमिंग मेरठ टुडे। चीफ मिनिस्टर इज कमिंग मेरठ
इज कमिंग टू मीरठ, इज कमिंग टू मीरठ टुडे। एक वाक्य और देख लेते हैं। हम कई लोगों को पार्टी पर बुला रहे हैं, या हम कई लोगों को पार्टी पर बुलाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, नीचे लिख देता हूँ। वी आर इनवाइटिंग, INVITING इनवाइटिंग सेवरल, SE कई लोगों के, सेवरल यानी कई की सेवरल, SEVERAL सेवरल, pupil PEOPLE pupil to the party, PARTY पार्टी। कैसे बनेगा, वी आर इनवाइटिंग सेवरल पीपल टू द पार्टी, फुल स्टॉप। ये कुछ वाक्य हमने बनाए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के, आपके समझ में आ गए होंगे। आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से, कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू वेरी मच। ओम।